बता दें, जल्दी से बता दें। आतिफ आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लो या कोई इशू है? से कर दें, जल्दी से सारे कर दें, सारे, कोई मसला नहीं है, शर्म वाली बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है तो शर्म नहीं करें। कोई भी मैसेज, छोटा बड़ा, जो भी ऑब्जेक्शन आ रहा है उसको हैंडल करने की बहुत कोशिश करूंगा, जल्दी से वो लिख दें। जल्दी से कर दें ताकि 15-20 मैसेज हो जाएं। सबके मैसेज आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा ना, तो कैसे आपके इश्यूज को मैं क्लियर कर सकूं, कैसे आपके ऑब्जेक्शन को मैं हैंडल कर सकूं, ताकि आप भी आगे प्रोवाइड करें, जिस वजह से लोग आपसे ऐसे ऑब्जेक्शन करते हैं, उनको हैंडल करने की आपके अंदर इतनी पावर हो कि उसको हैंडल कर सकें। चलें, किसी ने बताया किसी ने नहीं बताया, नो इशू, लेकिन जहां तक लग रहा है कि मेन इशू जो है ना वो इन्वेस्टमेंट का ही है, पेमेंट्स का ही है। ठीक है, अब पेमेंट्स की यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सर काइंडली अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलते हैं, नहीं तो माइक म्यूट कर सकते हैं। सर इरफान, आई थिंक मेरा ना पता नहीं रिकॉर्डिंग तब होगी कि नहीं होगी, आप लोगों की आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए मैंने माइक जो है ना खुद ओपन किया हुआ है, फिर वो रिकॉर्डिंग में आवाज़ नहीं आती। ठीक है, तो बाकी आप लोग जो है ना वो इंशाल्लाह कंटिन्यू करें। चलें, थैंक यू सर। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्शन आ रहा है कि सर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो इसका क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपने उनको क्या बोलना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपके अंदर इतनी बोलने की सलाहियत मौजूद है, आप डर डर के नहीं बोलें। आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, एक बड़े बिजनेस में ऐड हो चुके हैं, डॉलर के बिजनेस में से। ठीक है, हम पाकिस्तानी रुपीज में नहीं अर्न कर रहे, हम कोई सऊदीया के रियाल में नहीं अर्न कर रहे, हम कोई जो है ना अफगानिस्तान के जो होते हैं सिक्के उसमें नहीं अर्न कर रहे, हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डॉलर। जो $1 323 रुपए का हो चुका है, हम उसमें काम कर रहे हैं। वो एक ऐसा बिजनेस है जो मैं कहता हूँ सबसे आगे है। ठीक है, काफी लोगों का मतलब जिसको भी हम बात करें वो कहते हैं सर जी हमें जो है ना वीडियो प्रोवाइड करें, हम वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं उनको, उसके बाद जो है ना ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट इंस्टॉल करवा के उनका अकाउंट भी बनवा देते हैं। जब वो कहते हैं सर नेक्स्ट क्या करना है, हम कहते हैं सर जो है ना आपने यहाँ पे क्या करना है, अकाउंट को एक्टिव करनी है, फॉरसेज में आईडी लगाने के लिए आपके पास $13 होने चाहिए। आपको 2 प्रोसेस दिए जाते हैं। फर्स्ट प्रोसेस कौन सा, ये आपने चीजें अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये इस पे फोकस करना है थोड़ा सा। आपने सबसे पहले उनको आईडी को एक्टिव करने से पहले आपने 2 प्रोसेस उनको देने हैं। सर आपको फॉरसेज में आईडी लगानी पड़ेगी। इस आईडी को एक्टिव करने के लिए आपके पास होने चाहिए $13, जिससे आपकी आईडी एक्टिव होगी। सर आपके 2 प्रोसेस दिए जाते हैं। फर्स्ट प्रोसेस ये है, सर आपके पास अगर डॉलर हो तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। सर अगर आपके पास नहीं है तो आपका कोई ऐसा पर्सन जो आपका रिलेटिव कोई भी हो जिसके पास बिनांस अकाउंट हो, बिनांस यूजर हो, उनके पास अगर डॉलर्स हो तो उनसे आप $13 लेकर अपने टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट में रख लें ताकि हम आपका अकाउंट एक्टिव कर लें। अगर सर आपकी नज़र में कोई ऐसा नहीं है, आपका रिलेटिव नहीं है, आपके खुद के पास डॉलर्स नहीं है, तो सर आप हमसे भी डॉलर ले सकते हैं, क्योंकि डेली की बेस पे आप मेरे स्टेटस देख रहे हैं। सर आप मेरे इनबॉक्स, आपको मैं इनबॉक्स भी करता हूँ, लोग हमें पेमेंट सेंड करते हैं डेली की बेस पे। हमारी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 ज्वाइनिंग बिल्कुल ईजिली हो जाती है। तो आप इन चीज़ों को देखते हैं। तो सर आप मुझे बता दें आपके पास डॉलर हैं या आपको हम प्रोवाइड करें डॉलर। अगर वो कहता है सर मेरे पास डॉलर हैं तो वेल एंड गुड, उसको कहेंगे सर आपके पास डॉलर हैं, जब आप टोकन पॉकेट में रखें तो मुझे बता दें। अगर आपके पास मिल जाते हैं तो ट्राई कर ले, नहीं मिलते तो आप हमसे ले सकते हैं। और वो कहेंगे सर आप ही दे दें। जब हम उसको, वो कहते हैं सर आप ही हमें डॉलर दे दें, हम कहते हैं सर अगर आपको पाकिस्तानी रुपीज में यहाँ पे इसकी प्राइस की बात करूँ तो सर बनते हैं $4100 रुपए, $4200 रुपए। वो मेन क्वेश्चन अब करेगा सर मेरे पास तो पैसे नहीं है।
सर जो है ना मैं यहाँ पे मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ पे करता, मतलब मेरे पैसे आप दे दें तो उसके बाद जो है ना जब मेरी अर्निंग होगी आपको 4 की बजाय 4,200 की बजाय मैं आपको 8,000 दे दूंगा, मैं आपको 10,000 दे दूंगा जब मेरी इनकम स्टार्ट होगी। सर आप मेरी फास्ट इनकम आप रख लेना। ये वो बहुत बातें करने लगते हैं, मतलब सारा का सारा जो इशू आता है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे आता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या पे आता है, इन्वेस्टमेंट पे आता है। अब इन्वेस्टमेंट को हमने हैंडल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी मेरे पास एक मेंबर आया, वो कहता है सर मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा मैंने कहा सर देखें आपके पास पैसे नहीं है कोई भी मसला नहीं है, मैं आपको नहीं फोर्स कर रहा कि आप करें, ठीक है आप आज नहीं शाम नहीं कल कर लें परसों कर लें, मैं आपको नहीं कर रहा, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपके पास अगर 1,00,000 रुपए होते तो आप मुझे मैसेज करते कि सर मैं ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ। वो बंदा कहता है मुझे बिल्कुल नहीं सर, मैंने उसको कॉल पे लिया। अगर आप कॉल पे लेना चाहें तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, क्योंकि कॉल पे ज्यादा आप मोटिवेट कर सकते हैं उस बंदे को। अगर आप कॉल पे नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप उसको वॉइस मैसेज में, ज्यादातर बेटर कॉल पे है, कॉल पे लें तो कॉल पे यहाँ पे हो जाएगा। अगर कॉल पे नहीं है तो आप अपने चैट में या वॉइस मैसेजेस में समझा सकते हैं। क्या करें सर, अगर आपके पास सर 1,00,000 रुपए होते तो क्या आप मुझे मैसेज करते कि सर जो है ना मैंने ऑनलाइन बिजनेस करना है? बिल्कुल सर नहीं करते। वजह क्या है? वजह ये आपके पास पैसे नहीं है, तभी आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। फर्स्ट बात आपने ये क्लियर कर देनी है। सेकंड बात जो आपने ये करनी है सर, बिल्कुल सेम टू सेम सर, बिल्कुल सेम टू सेम आपका जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल मेरे अपलाइन ने मेरे साथ भी किया था। मेरे साथ उस दिन किया था जब मैंने इस फॉर्सेज को ज्वाइन किया था, जब मैं स्टार्ट करने वाला था, मेरे साथ मेरे अपने ने क्या किया, उन्होंने यही कहा कि सर जो है ना, मैंने उसको कहा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पैसे आप दे दें, जब आप मेरी इनकम होगी मैं आपको 4 के बजाय 8,000 दे दूंगा। बंदा क्या कहता है, मैं उसको बंदे को कहता हूँ सर मेरे अपने ने पता है क्या जवाब दिया, मेरे अपने ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। वो कहता है आप अगर एक क्लॉथ की कपड़ों की शॉप पे चले जाते हैं ना, वहां पे आप एक कपड़े का सूट लेते हैं, सूट लेने के बाद अगर वो आपको सूट दे देता है, आप उसको ये कहते हैं कभी सर मैं इस सूट को पहनूंगा, अगर ये ओरिजिनल निकला इसमें से जो है ना, जब ये सूट मुझे 1 मंथ बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा, सूट पुराना हो जाएगा तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, डबल दे दूंगा या ट्रिपल दे दूंगा। क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ यही है, आप वहां पे चीज लेते हैं उनको पे करते हैं। सर मैं आपसे पैसे इसलिए मांग रहा हूँ, ठीक है आप मुझे नहीं देना चाहते तो नहीं दें, आप $13 ढूंढ लें, नो इश्यू, मैं आपको अकाउंट एक्टिव करवा देता हूँ। सर आगे आपने दो बातें ये करनी है। तीसरी बात जो आपने करनी है, मेन बात ये करनी है, सर मेरा ये मकसद नहीं है कि आपके मैं 4,200 लॉस करवाऊं। सर मेरा ये मकसद नहीं है मैं आपके 4,200 लॉस कराऊं या ज़ाया कराऊं या आपका नुकसान करवाऊं। सर बिल्कुल नहीं, मैं हर किसी ये नहीं चाहता। आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहन है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा आपके बारे में, क्योंकि मैं जो अपनी टीम के बारे में सोचता हूँ, जो अपने छोटे भाई बड़े भाई के बारे में सोचता हूँ, आपके लिए भी वही सोचता हूँ। मुझे पता है सर आपके 4,200 कितनी मेहनत से इकट्ठे करेंगे सर, आप बहुत ही मुश्किल से ट्रस्ट करके हमें देंगे। तो सर मैं इस चीज को जानता हूँ कि बहुत ही खून पसीने की कमाई होती है आप लोगों की, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आपने उसको इस तरह से मोटिवेट करना है कि सर मुझे पता है आपकी इनकम, मुझे भी समझ आती है कि आप बहुत मुश्किल से इकट्ठे करेंगे, लेकिन देखें सर मैं आपको ये बिल्कुल लॉस नहीं करवाना चाहता, आपको नुकसान नहीं करवाने देता। सर मुझे भी पता है मैंने जब पेमेंट दी, मैं कितनी मुश्किलों से इस पेमेंट को इकट्ठा किया था। सर आप, मैं अगर गारंटी से कहता हूँ, आज अगर इसको स्टार्ट करते हैं, किसी से उधार लेते हैं या किसी से पकड़ लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 दिनों के लिए पकड़ लेते हैं, मैं कहता हूँ गारंटी से अगर आप मेरे साथ मिलके काम करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, जैसे मैं सिखाऊं वैसे करते हैं, काम मेरी मर्जी का मुताबिक करते हैं, सर मैं कहता हूँ गारंटी से 20 दिन के अंदर आप उसकी आराम से पेमेंट वापस कर सकते हो, लेकिन आपका आगे बिजनेस बढ़ता रहेगा। सर देखिए आप अगर ये कहते हैं कि और ये भी क्वेश्चन आता है सर जो ना मेरी आप कहते हैं 4 के बजाय आपको मैं 20 दे दूंगा, आपको 10 दे दूंगा। असल में मेन बात क्या होती है? मेन बात ये होती है उन लोगों के पास पैसे होते हैं, उन लोगों के पास पैसे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट नहीं करते कि पहले भी मेरे लॉस हुए थे, अब इस कंपनी को, इस प्लेटफॉर्म को हम ये कहते हैं पहले हमें ज्वाइन करवाए, बाद में हम उनको इनकम देते हैं, बाद में हम उनको पैसे दे देंगे। ऐसे लोग बहुत करते हैं, लेकिन आपने उनको यही कहना है सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लाजमी नहीं है कि अभी आपकी जेब में अमाउंट हो आप जो है ना इसको ज्वाइन करें। नहीं सर, आप एक आपकी तरह मैं भी एक आम इंसान था, लेकिन आम से खास बनने में थोड़ा टाइम लगा है, खुद पे इन्वेस्ट किया है मैंने। सर देखिए आप एक चीज, मेरी बात थोड़ा सा फोकस से सुनना सर, आप एक चीज पहन रहे हैं सर, आप एक कपड़े पहने हुए हैं, आप शूज पहनते हैं, आप माशाल्लाह से वॉच पहनते हैं सर, खुद पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, मुझ पे तो नहीं करते। हाँ वो कहते हैं सर मैं खुद पे करता हूँ। मुझे बताएं सर, आप जब खुद पे
पे इन्वेस्ट करते हैं तो तब आपको समझ नहीं आता इस चीज की। जब आप अपनी लाइफ के बारे में आपकी बात आ रही है, आपने पूरी जिंदगी इसको स्टार्ट करना है, स्टार्टअप लेना है और पूरी लाइफ टाइम बैठ के खाना है, इस चीज की आप बहुत याद आ रही है। सर मुझे ये बताएं, अगर आप जो मोबाइल पकड़ के मुझसे बात कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता ये मोबाइल आपके हाथ से गिरे, इसका जो है ना गिलास टूट जाए या इसका टच टूट जाए, पैनल टूट जाए, तो मुझे बताओ इसका नया पैनल डलवाओगे या तो नया पैनल डलवाओगे 6-7 हजार का, या तो क्या करोगे न्यू फोन लेने की कोशिश करोगे। तो सर मुझे ये बता दो, अगर आप न्यू फोन लेने की कोशिश करोगे तो आपको कितने तकरीबन 40 से 50 हजार का आएगा, पैनल डलवाओगे फिर भी 8 से 10 हजार का आएगा। लेकिन आपको वो चीज मंजूर है, लेकिन ये चीज मंजूर नहीं है जो आपकी जिंदगी संवर रही है, जो आपको लाइफ टाइम के लिए कुछ दे रही है। आपने उनको ऐसी बातों में घुमा फिरा के ऐसी बातें करना। देखें सबसे पहले तो मैं कहता हूँ आपके जो वर्ड्स हैं, आपके बोलने का अंदाज है ना, आप चुटकियों में उस बंदे से पेमेंट हासिल करवा सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो मैं कहता हूँ 5 मिनट के अंदर पेमेंट, ठीक है। तो आपने उसको यही कहना है, सर देखें मैं जब इस बिजनेस में अपनी स्टोरी थोड़ी सी सुना देनी है, सारा का सारा आपने फार साइज का डेटा नहीं खोल देना, आपने अपनी स्टोरी सुनानी है। जब स्टोरियां सुनाएंगे ना, हमेशा वो फोकस किस पे होगा, वो हमेशा स्टोरी पे होगा। मैं जब से मीटिंग देता आ रहा हूँ ना, मैं आपको एक बात हर मीटिंग में कहता हूँ, मैं कहता हूँ हमेशा स्कूल में टीचर जब हमें लेक्चर दे रहा होता है ना, लेक्चर की लास्ट बात हमारे ब्रेन में क्यों रुकी रहती है, पहले वाली बातें क्यों भूल जाते हैं हम। मतलब लास्ट बात जो करता रहता है, लास्ट जो टॉपिक होता है ना, लास्ट जिस मौजू पे बात करता है, वो मौजू हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में रुक जाता है, खत्म ही नहीं होता। तो इसी तरह आपने जितनी भी स्टोरियां सुनानी है ना, लास्ट वाली स्टोरी ऐसी सुनानी है उस बंदे के ब्रेन में रट जाएगी, वो पेमेंट देने पर मजबूर हो जाएगा। और आपने क्या करना है, आपने हमेशा हमेशा उसको मोटिवेट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने स्टेटस जो लगाने हैं उनमें 2 से 3 पेमेंट के स्टेटस लाजमी होने चाहिए। उस बंदे को वाकई में पता चलेगा कि सर जी ये लोग पेमेंट कर रहे हैं, इतनी पेमेंट इनको रिसीव हो रही है, इसलिए मैं भी ट्रस्ट करके देख लूं। वो लाजमी आपको पेमेंट सेंड करेगा। मैं कहता हूँ हाँ कुछ लोग होते हैं जो 1 मंथ 2 मंथ बाद पेंडिंग मेंबर वो भी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। सिर्फ और सिर्फ वजह क्या होती है, वजह यही होती है वो ट्रस्ट बहुत मुश्किल से करते हैं। आप लोगों ने उनको ट्रस्ट दिलाना है, ट्रस्ट इस तरह से दिलाना है कि सर मैं यहाँ पे कामयाब हो चुका हूँ तो आप भी होंगे और इंशाल्लाह जरूर होंगे। मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं अगर आपको एक प्रॉमिस ये भी करता हूँ, सर अगर आप मेरी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं, सर मैं आपके 4,200 नुकसान नहीं होने दूंगा, ज़ाया नहीं होने दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आपको अगर खुद पे ट्रस्ट है ना, अगर आपने ये सोच के उस बंदे को ज्वाइन करवा रहे हैं ना, उसकी लाइफ चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ नहीं, अपनी इनकम के पीछे नहीं, उस बंदे को मैंने ज्वाइन करवाया मुझे $5 मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप उसकी लाइफ को चेंज करने के बारे में सोचते हैं और उसको यही कहते हैं कि सर अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, मेरी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं, जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे करते हैं, सर मुझे फॉलो करेंगे, मैं कहता हूँ सर आपके 4,200 मैं कभी ज़ाया नहीं होने दूंगा, कभी नुकसान में नहीं जाएंगे। सर ये 4,200 के मैं आपको लाखों तक बना के दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन प्रॉमिस आपको भी करना चाहिए कि आपने हमेशा मुझे फॉलो करना है और मेरी कही हुई बातों पे अमल करना है। मेन क्वेश्चन ये है पैसों का। हर इंसान के पास, मैं कहता हूँ मेरे पास, अच्छा मैं अपनी स्टोरी सुना दूं। जब मुझे सर इरफान ने कहा ना कि आप जो ना, मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने इन्फॉर्मेशन ली, ये वो किया, मुझे सर ने कहा कि जो ना आप पेमेंट की बात जब भी आई, मैंने कहा सर पेमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट वाला काम मैं नहीं करता क्योंकि पहले भी मुझे लॉस हुआ है, मैं ये काम नहीं कर सकता। पता है फिर मुझे किस तरह से मोटिवेट किया गया। सर ने मुझे कॉल की, कहता है अस्सलाम वालेकुम। मैं कहता हूँ वालेकुम सलाम। जी सर कैसे हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। जी क्या नाम है? मैंने कहा मोहम्मद आतिफ। आपको पता है क्या क्वालिफिकेशन है? मैंने कहा 2nd ईयर कंप्लीट हो चुकी है, मैं यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर की मतलब यूनिवर्सिटी में हूँ, ये कर रहा हूँ। उसके बाद ये कहते हैं सर कोई ऑनलाइन काम करते हैं? मैंने कहा नहीं। सर आपको क्या इशू आ रहा है? मैंने कहा सर इशू तो यही है, मेन इशू जो मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। सर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में कह रहे हैं, सर आपने फेसबुक पे तो पोस्ट लगाई थी, 2 साल का पुराना फेसबुक अकाउंट जिसका हो तो ये वो, सर इसमें तो आपने पेमेंट की बात ही नहीं की थी। सर ने मुझे यही कहा सर आतिफ आपने क्या पहना है? मैंने कहा सर कपड़े ही पहने, और क्या पहना है? और क्या पहना है? मैंने कहा सर शूज पहना है। और वो कहते हैं क्या करते हैं? मैंने कहा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। वो कहते हैं ईमानदारी से मुझे अपना बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, रियल बताना है कि आपने खुद पे कितना मतलब क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट की है। मैंने कहा सर बहुत। वो कहता है क्या मतलब आप जो अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन रहे हो तो आपने प्ले ग्रुप से लेकर यूनिवर्सिटी तक कितनी तालीम की? मैंने कहा इतनी की है। सर आपकी कितनी मतलब आपने फी पे की है? ये वो सारा कुछ मुझे समझाया। मैं उसको जवाब देता गया सर इतने पे किए, इतने रजिस्टर, इतने की कॉपी, सारा कुछ बताया। फिर कहते हैं सर वो ठीक है जो आपने मतलब 1 लाखों के लाख लगा दिया लेकिन आपको मिला कुछ भी नहीं है अभी तक, 13 साल हो चुके हैं कुछ नहीं मिला, लेकिन आप जो 4,200 लगाने जा रहे हो इससे आपको कुछ मिल रहा है, तो आप मुझे बताओ कौन सही है?
मैंने कहा सर बात आपकी ठीक है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है। मतलब मैं खुद, मेरे पास पैसे थे लेकिन मैं डरने लगा कि मतलब मैं किसी से मांग भी लेता, पैसे उधार मांग लेता, दे देता, लेकिन डरना इस वजह से कि ये मेरे पैसे ज़ाया ना हो जाए। काम भी नहीं है, 400 500 1000 1500 नहीं है, 4000 की बात है, 4000 में कैसे मतलब ये भाग जाए। तो मतलब ऐसे ख्यालात आए मेरे ब्रेन में, लेकिन फिर भी क्या किया मैंने, उस बातों पे फोकस किया और इसके स्टेटस देखी। मैंने कहा लोग तो जमा कर रहे हैं, क्या मैं एक बार भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। जहाँ पे मैंने 25,000 का लॉस किया, जहाँ मैंने 13 साल में तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए लगाए हैं अपनी तालीम पे, तो मैं वहां पे 4000 के लिए डर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं। इसी वजह से कहते हैं स्टेटस में पावर और ब्रॉडकास्ट में पावर होनी लाजमी है। ये चीजें आपके जो है ना, आपके मेंबर्स को बिल्कुल ढूंढ के लाएंगी। आपने उनको हमेशा अपनी, मैं कहता हूँ अपनी लैंग्वेज की कर ले मिठास। आपके वो कहते हैं ना, सर पे सर आपका ठंडा होना चाहिए, मुंह में आपके शक्कर होने चाहिए, पाँव के नीचे मतलब ये कि आप हर वक्त चलना, मतलब ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना दिमाग को ठंडा रखें, ब्रेन को ठंडा रखें। ये नहीं जज्बे से बात करें, आप ऐसे बात करें जैसे कि पता चले कोई बिजनेसमैन बात कर रहा है। सेकंड चीज, आपके मुंह में शक्कर, मतलब ये है कि आपके मुंह में मिठास, आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, मिठास वाली होनी चाहिए, ना कि कड़वी होनी चाहिए। थर्ड चीज ये है कि आपके पाँव के नीचे, मतलब ये है कि आपने एक जगह पे चेयर पे बैठ के या बेड पे बैठ के डीलिंग कर रहे हैं, कभी इधर वो कर रहे हैं आंखें बंद कर रहे हैं, कभी इधर आंखें बंद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो नहीं, खुद में या तो करें। मैं कहता हूँ डीलिंग चलते फिरते करें, आपका ब्रेन हमेशा ही फ्रेश होता रहेगा। न्यू आपको जब आप चलते फिरते करेंगे, आपके सामने बहुत सारी चीजें आएंगी, आप न्यू एक्सपेरिमेंट, न्यू एग्जांपल आप उनको दे सकते हैं। अगर आप एक रूम के अंदर बैठे हैं, खासकर मैं लड़कों की बात करूं, बैठे हैं रूम के अंदर, आपको डेली वही रूम दिखाई देता है, तो आप क्या उनको न्यू एग्जांपल दोगे? पुरानी एग्जांपल ही दोगे जो पहले ही देते आ रहे हो। लेकिन न्यू एग्जांपल दोगे ना जब उसको, वो खुद ही मोटिवेट हो जाएगा। आप ये तीन चीजें अपने अंदर डाल लें। मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट का ये पूछेगा सर आप अपने जायज कैश नंबर दे दें। और लास्ट बात ये है सर, जायज कैश नंबर या इजी पैसा नंबर या बैंक अकाउंट नंबर ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद सर पेमेंट नहीं करते। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है पेमेंट का, सर पेमेंट नहीं करते। मतलब उनको मैं बताता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो क्या सोचते हैं, यही सोचते हैं कि पेमेंट कर दूं, मेरी पेमेंट ज़ाया हो जाएगी, मेरी पेमेंट वहाँ चली जाएगी, वहाँ चली जाएगी। आपने क्या करना है, आपने एक दिन अगर उसको इजी पैसा अकाउंट नंबर भेजा है, तो सेकंड डे उसको सवाल निशान का टिक भेज दो कि सर आप क्या सोच रहे हैं। अच्छा, जो इमोजी बनाए गए हैं ना सोचने वाले, ये किस लिए बनाए गए हैं? वो कहते हैं सर, इरफान कहते हैं अगर व्हाट्सएप में ब्लॉक का ऑप्शन बनाया गया तो किस लिए बनाया गया है? अपने मामू को ब्लॉक करने के लिए। और मामू के अलावा, कजनों के अलावा कोई और भी हैं जो दुनिया में आपको तंग करते हैं। इसी तरह जो इमोजी बनाए गए हैं सोचने वाले, वो किस लिए बनाए गए हैं कि लोग जो सोच में पड़ गए हैं उनको आप जगाओ। मतलब ऐसे तो ठीक है, आप इमोजी भेजो, आप उससे पूछो कि सर क्या वजह है, जिस वजह से क्या इशू आ रहा है, जिस वजह से अभी तक आपने पेमेंट नहीं की, उसका इशू क्लियर करवाएं, वो आपको पेमेंट देगा। हम क्या करते हैं, इसी पैसा अकाउंट नंबर देने के बाद भूल जाते हैं, फिर ब्रॉडकास्ट, उस बंदे का पता भी नहीं होता हमने किस बंदे को इसी पैसा अकाउंट नंबर दिया था और वो बंदा आज क्या कर रहा है। कुछ दिन बाद वो क्या कहता है, कुछ दिन बाद वो कहता है सर मैं ज्वाइन हो चुका हूँ, किसमें, मैं टीम वॉरियर में, मैं टीम इधर में, मैं टीम ग्लोबल में, मैं टीम अजीम में, मैं एसी टीम में, मैं उस टीम में ऐड हो चुका हूँ। फिर आपको नफरत होती है, मेरी डीले में क्या कमी थी? क्या आपने कभी सोचा है मेरा एक मेंबर, मैं कहता हूँ मेरी जितनी भी पेंडिंग लिस्ट है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, मेरा एक मेंबर गया था, मतलब मुझसे इन्फॉर्मेशन ली, मैंने इन्फॉर्मेशन तकरीबन सही नहीं दी, वो बंदा टीम वॉरियर्स के साथ जुड़ गया है और वो पता है क्या कहता है, सर मैं तो ज्वाइन हो चुका हूँ। मैंने कहा वाकई में? वो कहता है हाँ। मैंने कहा किसके साथ? वो कहता है कजन के साथ। मैंने कहा वाकई में? वो कहता है हाँ। मैंने कहा मेरे साथ क्या होता है, मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी। सर मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा कजन ने फ्री ज्वाइन करवाया? वो कहता है हाँ। मैंने कहा झूठ नहीं बोला, उसने भी पैसे लिए होंगे। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा सर जब आपकी पेमेंट आ, मतलब आपकी जब इनकम आना स्टार्ट हो जाए तब मुझे बताना। वो कहता है ठीक है। तो वो तकरीबन डेली की बेस पे मेरे स्टेटस देखता है, कहता है सर आपकी इनकम हो रही है, मेरी नहीं हो रही। मैंने कहा तब आपको सोच नहीं आई थी? हमेशा आपने उस बंदे की मेहनत को ज़ाया कर दिया होता है, जो बंदा आपको दिल से, आपको इतनी मेहनत से क्या करता है, हमेशा इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन आपने उसकी इन्फॉर्मेशन को ठुकरा देना होता है। आपने क्या करना है, अपने ही ब्रेन को ठीक करना है, ठंडा रखना है, उसको बिल्कुल ऐसे तरीके से बात करनी है अगले बंदे को पता चले कि वाकई में कोई बिजनेसमैन मुझसे बात कर रहा है। ये नहीं कहना कि सर इसमें आपको मैं अकाउंट नंबर दे देता हूँ, आप मेरे पैसे इसमें सेंड कर दें, मैं आपका अकाउंट एक्टिव करा देता हूँ। अरे थोड़ा
थोड़ा सा उसको ये तो बोलने का मौका दे। सर आपके पास दो प्रोसेस हैं। फर्स्ट प्रोसेस ये है कि सर आप खुद अगर डॉलर ढूंढना चाहें तो अच्छी बात है सर, मुझ पे भी जो है ना आप यकीन कर सकते हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा आप खुद पे यकीन रखना स्टार्ट करें। सर आप $13 ढूंढ ले, मैं आपका कॉन्टैक्ट कराता हूँ। सर फर्स्ट प्रोसेस ये, सेकंड प्रोसेस ये, आपका कोई रिलेटिव कोई बिनांस यूजर हो आप उससे ले लीजिएगा, मैं आपका कॉन्टैक्ट कराता हूँ। सर थर्ड प्रोसेस ये, आप मुझसे भी ले सकते हैं। मैं क्योंकि डेली की बेस पे मैं डॉलर फॉरवर्ड करता हूँ। डॉलर मतलब ये है कि डॉलर की मार्केटिंग करता हूँ, लोगों को डॉलर प्रोवाइड करता हूँ डेली की बेस पे। आप मेरे स्टेटस देखते हैं, अगर मुझसे लेना चाहे, मुझ पे ट्रस्ट हो तो मुझसे ले सकते हैं। इन चीजों में पता है वो अगले पर्सन को, प्रोस्पेक्ट को ये फील होगा कि बाकी में ये बंदा मुझे दो क्या कहते हैं प्रोसेस दे रहा है। फर्स्ट तो मैं अपनी मर्जी से जो है ना डॉलर ढूंढूं, सेकंड क्या करूं, सेकंड जो है ना ये बंदा मुझे दे रहा है। एक दिन लगाएगा, वो कहेगा सर मुझे डॉलर नहीं मिल रहे, आप ऐसा करें, आप जो है ना मुझे डॉलर दे दें, मैं आपको पैसे देता हूँ, ठीक है। तो वो बंदा आपको पैसे दे देगा। मतलब इतनी बात आपके अंदर होनी चाहिए, इतनी आपके अंदर जहानत, इतनी आपके अंदर स्किल्स हैं। थोड़ा सा इसको निकालो, बात करने का तरीका सीखो। अगर कोई भी आपको बात करने का तरीका नहीं आ रहा, आप नेक्स्ट मेंबर से बात नहीं कर सकते, आपको बोलने का तरीका नहीं आता, आप पसीना पसीना हो जाते हैं, मैं कहता हूँ 3 दिन प्रैक्टिस तो कर लें। आईने के सामने जाके खुद आंखों में आंखें डाल के बोलना स्टार्ट करें। मैं कहता हूँ 3 दिन के अंदर आप मोटिवेशनल स्पीकर ना बन जाए तो फिर कहना। लेकिन आप ये एक्सपेरिमेंट करते ही नहीं हो। वो कहता है अगर कोई बंदा डॉक्टर बन रहा हो तो जब तक वो मेंढक MBBS सर्जन बन रहा हो ना, जब तक वो मेंढक का ऑपरेशन नहीं करेगा तब तक बंदे का क्या खाक करेगा। तो इसी तरह उसको छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, तब बड़े एक्सपेरिमेंट की तरफ चलेगा। तो इसी तरह आपको छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जरूर करने पड़ेंगे। ये नहीं है सोचने सुनने से कुछ नहीं होगा, करने से कुछ होगा। मतलब ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये बातें आपने क्या करनी है, हमेशा अपने पास अपने साथ कोई भी और बंदा ना हो, आईने के सामने जाके खुद को देखकर ये बातें स्टार्ट करें। मैं कहता हूँ बहुत जल्द आप कामयाब हो जाएंगे। या आप खुद को अकेला जब महसूस करें तब आपने खुद से बोलना है कि मेरे सामने वाकई में आंखें बंद करके देखनी, मेरे सामने वाकई एक बंदा कह रहा है, खड़ा है, मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं उसको मोटिवेट कर रहा हूँ। किस तरह से कर रहा हूँ? एक बार मिस्टेक होगी, 2 बार मिस्टेक होगी, तीसरी बार मैं कहता हूँ नहीं होगी, आप मोटिवेशन बन जाएंगे। मैं कहता हूँ मैं अगर शोर में हूँ, बाजार में हूँ, जहाँ पे भी हूँ ना, मुझे पर्सन की वो आ जाए क्या सर आई एम इंटरेस्टेड हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, आप मुझे ये करें, मैं डायरेक्ट कॉल कर देता हूँ। चाहे बाजार में जितना भी शोर हो, मैं कॉल करके उसको समझा देता हूँ। मतलब मेरी बात में इतना है, मुझे यकीन होता है कि ये बंदा मेरी बात 2 बातें सुन लेगा, ये बंदा खुद कहेगा कि जी जी सर मुझे जो है इन्फॉर्मेशन दे, मैं स्टार्ट करता हूँ इस बिजनेस को। मतलब ऐसी बात होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इस बिजनेस को इस अपने वॉइस को, इस बोलने के मकाम को सीखा है, समझा है। ऐसे बगैर सीखे मैं यहाँ पे बोल नहीं रहा। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं 2 लोगों के सामने बोलने से डरता था, मैं बोल नहीं सकता था 2 लोगों के सामने, मुझे पसीना आ जाता था, पाँव तक पसीना होता था। बोलना मेरे इतनी ब्रेन में था ही नहीं, मैं बोल सकता हूँ आधा घंटा 2 घंटा नॉन स्टॉप मैं ये लेक्चर स्टार्ट कर सकता हूँ। मुझे कुछ भी यकीन नहीं होता। आज अल्हम्दुलिल्लाह काफी मीटिंग्स देता हूँ, सिर्फ आप लोगों की टीम को नहीं, अपनी टीम को देता हूँ। और भी टीमें हैं मेरे पास, उनको भी मैं मीटिंग्स देता हूँ। तकरीबन मैं कुल मिला के अगर बात करूँ, मैं 300 लोगों को मीटिंग देता हूँ। तो मुझे पता है 300 लोगों को मीटिंग देना कोई आम बात नहीं है। और ये बात आप जो मैं बताऊँ ना, जब से मैंने फॉर्सेज में एंट्री लगाई है तब से ये बातें मैंने सीखी। मैंने कहा दुनिया का मुकाबला तो करना है अपनी लैंग्वेज से, ना कि हाथों से करना है। हाथों से मारना थोड़ी ना है, मैंने उनको मार के फॉर्सेज में थोड़ी ना ज्वाइन करवाना है, अपनी लैंग्वेज से करवाना है। जो एक मेन चीज है, क्या आपके अंदर जो आपकी जुबान है, आप उनसे अपने जो है ना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, बिजनेस को कम उसी से कर सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा उसी से सकते हैं। ये चीज आपकी ठीक होनी चाहिए। ये चीज जब आपकी ठीक हो जाएगी तो आप, मैं कहता हूँ गारंटी से एक नहीं 10 ज्वाइनिंग भी लगवा लोगे। इसलिए बात है ये चीज आपकी ठीक करो, बोलने का अंदाज ठीक करो। मैं कहता हूँ ज्वाइनिंग धड़ाधड़ होंगी, आपने इस चीज की टेंशन छोड़ देनी, ठीक है। बाकी उसको मोटिवेट की तैयारी पूरी करें, मोटिवेट खुद को मोटिवेट करना सीखें तो लोगों को मोटिवेट करना आप सीख जाएंगे। लोगों को सिर्फ मोटिवेट करना होता है पैसों के लिए और कुछ नहीं। हमने उसके पीछे नहीं बढ़ते, सर आपकी पेमेंट नहीं आई, सर आपकी पेमेंट नहीं आई, कब आएगी, सर क्या मसला हो गया। वो कहता है मेरी डेथ हो गई, दूसरे दिन अभी वो नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ता, आपका मैसेज पहुंच जाता है सर पेमेंट। अब नमाज जनाजा पढ़ के वो क्या करता है, वो फ्री भी नहीं होता सर पेमेंट। वो इस तरह तंग नहीं करते उसको मोटिवेट करते हैं। जब वो फ्री हो जाए उसको कॉल पे ले, ताकि वो आपको फोकस से बात आपकी सुने, आप मोटिवेट करें। मैं कहता हूँ कॉल पे ले लेना, जब तक वो बंदा, तब तक उसको राजी करवाते रहें जब तक पेमेंट पे मान ना जाए। पेमेंट पे मान जाएगा या तो वो बंदा ज्वाइन करेगा, मैं तो उसके पीछे ही लग जाता हूँ। मैं उसको कॉल पे इतना मोटिवेट करना लगता हूँ, 10-10 15-15 मिनट उसको मोटिवेट करता हूँ। या तो वो कहता है सर मैं नहीं करना चाहता, या तो वो कहता है इजी पैसा नंबर दो। ये बात उधर या इधर, ज्वाइन होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। फिर भी मैं क्या करता हूँ, उनको ब्रॉडकास्ट नहीं निकलता, ब्लॉक कर दे तो कर दे, लेकिन फिर भी मैं उनको ब्रॉडकास्ट में मैसेज करता हूँ। फिर 10 दिन बाद मैसेज करता है सर
ब्रॉडकास्ट में मुझे जो है ना ये वाला मैसेज ना भेजा करें। मैं कहता हूँ ठीक है, फिर जो है ना नेक्स्ट डे भेजता हूँ, फिर वो कहते हैं मैं कभी भी ये नहीं करता उनको निकाल दूं। हाँ, कोई ऐसा पर्सन आ जाए जिसको जो है ना लड़की हो जो कि इस तरह हमारे घर का मसला होता है, तो मैं उसको ब्रॉडकास्ट से निकालता हूँ। बाकी मैं किसी बंदे को नहीं निकालता। वही बंदे होते हैं जो कहते हैं सर हमें नहीं करना, वो बंदे होते हैं जो सर हमें पास पेमेंट नहीं है, वो 17,000 से 20,000 से पेमेंट सेंड करते हैं, सर हमें ज्वाइन करवाओ। ये होता है। यहाँ तक मेरा जो है ना क्लियर हो चुका है, 10 बज गए हैं, सेशन को वाइंड अप करते हैं। लेकिन ये चीजें आपने फोकस करनी है, आपने खुद के सामने जाके बोलना है। बोलना स्टार्ट करेंगे तो कुछ आएगा, जब तक बोलेंगे ही नहीं तब तक कोई बंदा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं देगा। कसम से कहता हूँ, अगर आप जितना भी कह लें उसको सर इन्वेस्टमेंट दें, आपका कजन तक भी होगा वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं देगा। जब आप मोटिवेट होकर बोलेंगे ना, मोटिवेशन स्पीकर उनको बोलेंगे, तब आपके कजन के आपके घर वाले भी आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे। हाँ, मेरा बेटा मेरी बेटी जो है ना बाकी में कोई बिजनेस करती है, इसको बोलने का तरीका आता है, ये बोल लेती है, नेक्स्ट मेंबर को कायल कर लेता है। मैं एक दिन एक मेंबर को डीलिंग कर रहा था रोड पे जाके, तो मेरे वहाँ पे रिश्तेदार आए हुए थे तकरीबन 200 किलोमीटर दूर के, तो वो भी अच्छी खासी फैमिली से ताल्लुक रखते थे। वो जब रोड से गुजर रहे थे, उन्होंने कार को ब्रेक लगाई, उन्होंने कहा यार क्या बोल रहा है, हमने थोड़ी सी बातें तो सुनो। मुझे पता नहीं था, मतलब ये कि मैंने कहा था मेरे कजन है, लेकिन वो मतलब वो रिश्तेदार थे और उसके साथ ही थे। उन्होंने मेरी बातें सुनी। जब मैं एक लड़के से मीटिंग दे रहा था, उनको डील कर रहा था, जब मैंने मीटिंग कॉल कट कर दी व्हाट्सएप की, वो मुझे अंकल बुलाता है, आतिफ इधर है। मैं कहता हूँ जी। आतिफ कहता है आप बहुत कामयाब हो। मैंने कहा सर अंकल कैसे? वो कहता है आपके अंदर जो बोलने का टैलेंट है ना, ये बहुत आपको आगे लेके जाएगा। तो आपने ये कहाँ से सीखा है? मैंने कहा मैंने खुद से सीखा है, खुद से लड़के सीखा है। पसीने में पसीना पसीना होता था मैं, इतनी मेहनत, रात को 3 बजे उठ के आईने के सामने, वो भी बिना बल्ब जलाए हुए, मैं आईने के सामने खुद को अंधेरे में मतलब थोड़ी सी टॉर्च जला कर वहां पे खुद को प्रैक्टिस करता था बिना पंखा चलाए हुए। तब आता था मजा मोटिवेशनल स्पीकिंग करने का। मैंने फर्स्ट जब फार्सरी को ज्वाइन किया, 7 मिनट की मैंने अपनी मोटिवेशनल वॉइस बनाई थी आईने के सामने जाके। आज भी मुझे याद है वो वॉइस। कहता है, मैं खुद को कहता हूँ उस दिन मैं क्या बोल रहा था, आज मैं क्या बोलने के काबिल हूँ। ये आप आज से स्टार्ट करें अपने आईने के सामने। एंड ठीक है, अगर आप जा सकते हैं तो जाए, नहीं जा सकते तो आप खुद पे जो है ना यकीन करके आप आंखें बंद करके ऐसा पता चले कि आप किसी मेंबर को क्या करें, डील कर रहे हैं, तो आप उसको स्टार्ट करें। मैं गारंटी से कहता हूँ 7 दिन के बाद आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी। बाकी में कहेंगे कि आतिफ ने सच बोला था। हम एक्सपेरिमेंट करके तो देखें, करके तो खुद आंखों में आंखें डाल के बोलना तो स्टार्ट करें। हम क्या करते हैं, बेड पे लेटे हुए, ऊपर पंखा चल रहा है, ऐसी रूम में बैठे हुए हैं, तो क्या हमें वहां पे वॉइस करने का कुछ मजा आएगा? मोटिवेट होकर हम किसी को कर सकते हैं मोटिवेट? कुछ भी नहीं, किसी को नहीं कर सकते। हमें जब तक पसीना नहीं आएगा, हम मेरे बोलने की ताकत नहीं बढ़ेगी। तो स्टार्ट करें। मैं कहता हूँ आज से एक्सपेरिमेंट करें। नेक्स्ट मीटिंग में जब सर इरफान आपको है ना कि आपने मीटिंग देनी है, मैं कहता हूँ इतने मोटिवेट होकर आपने मीटिंग देनी, मोटिवेशनल स्पीकर बन के, कासिम अली शाह की तरह बन के, आपने सोनू शर्मा की तरह बन के आपने मीटिंग देनी है। पता चले कि बाकी